दोस्तों, आज मैं आपको सास का स्कूल में पहला दिन कहानी सुना रही हूँ। अरे माँ, आपसे जो भी जितने पैसे मांगता है आप उसे एकदम दे देती हो। अरे माँ, जरा हिसाब लगा के पैसा दिया करो। अभी दूध वाले को आपने पूरे 100 रुपये दे दिए और दूध लिया है सिर्फ 1 किलो। अरे थोड़ा सा तो पूछ लिया करो कि कितने का सामान होता है कितने का नहीं। पर नहीं, आपसे तो जो भी जितने मांगता है आप एकदम से उतने ही पकड़ा देती हो। कुछ तो हिसाब किताब अपने आप भी लगा लिया करो माँ। अरे बेटा, कोई भी झूठ तो नहीं बोलेगा ना। जिसके जितने पैसे बनते हैं वो उतना ही तो बताएगा। और झूठ बोल के थोड़ा ही ना कोई मुझसे ज़्यादा पैसे ऐंठ लेगा। रामपुर की रहने वाली अनीता पढ़ी लिखी तो नहीं थी, बस इसी का फ़ायदा लोग उठा लेते थे। अक्सर ही लोग उसको कम सामान देकर ज़्यादा पैसे ले लेते थे, क्योंकि छोटी उम्र में ही उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी थी और वह पढ़ लिख नहीं पाई थी। ऐसे ही समय बीतता रहा। अनीता ने अब अपने बेटे की शादी काजल नाम की लड़की से करा दी। काजल बहुत पढ़ी लिखी और सुंदर भी थी। काजल भी अपनी सास को देखती थी कि वे कैसे लोग उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, और वह हैरान रह जाती थी। एक सुबह अनीता दूध वाले से, अरे भाई, ये लो तुम्हारे महीने का हिसाब। दूध वाला कहता है, माँ जी, 1000 रुपये और बनते हैं, आज से दूध महंगा हो गया है। अच्छा रुको, मैं अभी लाती हूँ, ये लो, अब ठीक है। दूध वाला, हाँ हाँ माँ जी, अब ठीक है। तभी काजल आई, अरे माँ जी, आपने इतने ज़्यादा पैसे क्यों दिए उनको? दूध वाला मन ही मन सोचता है, अरे अब तो ये बहू आ गई, ये तो हमारा दूध बंद करवा के ही मानेगी। ऐसा करता हूँ, जल्दी से यहाँ से चला जाता हूँ। जैसे ही वो जाने लगता है तभी काजल, रुको भैया, ज़रा रुको, कितने रुपए किलो दूध है? दूध वाला, वो जी वो 50 रुपये किलो। काजल, अच्छा, तो 30 दिन के हिसाब से 1500 रुपये बनते हैं। तो फिर तुमने माँ जी से 1000 रुपये ज़्यादा क्यों लिए? अच्छा, तो तुम माँ जी से हमेशा ही ज़्यादा रुपए लेके जाते होंगे, और अगर अभी मैं ना देख लेती तो तुम फिर से इन्हें बेवकूफ़ बनाकर चले जा रहे थे। चलो बाकी के 1000 रुपये वापस करो। दूध वाला, वो मैडम मैडम सॉरी, ये लीजिए आपके रुपये। फिर वो दूध वाला बाकी पैसे वापस कर कर जल्दी से चला गया। अनीता, है ये मुआ बनवारी मुझे इतने सालों से बेवकूफ़ बनाता रहा। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और ना ही मुझे हिसाब किताब आता है, इसलिए ये मुझसे पैसे लूटता रहा। पर काजल ने नोट किया कि सिर्फ दूध वाला ही नहीं, सब्जी वाला, धोबी वाला, किराने वाला, सभी माजू को उल्लू बनाकर उनसे पैसे ऐंठ रहे थे। ये देखकर काजल बड़ी उदास हुई। उसने एक प्लान बनाया और उसने अपने पति पवन से कहा, पवन जी, ये बात आपको थोड़ी अजीब तो लगेगी, पर क्यों ना हम माँ जी को पढ़ने के लिए स्कूल भेजें। वो हिसाब किताब सीख जाएंगी तो कोई भी उनसे फालतू पैसे नहीं ऐंठ सकेगा। पवन, अरे ये क्या पागलों जैसी बात कर रही हो काजल, इस उम्र में क्या मैं स्कूल जाएगी? अरे लोग क्या सोचेंगे, हंसेंगे हम पर। वैसे भी उनकी अब उम्र आराम करने की है, पढ़ने लिखने की नहीं। काजल, अरे ज़रा सोचो तो, अगर माँ जी पढ़ लिख लेंगी तो कितना अच्छा होगा। अरे वे कुछ ना कुछ सीखेंगे ही, और मजाल है कि फिर उन्हें कोई बेवकूफ़ बना दे, इसमें हर्ज ही क्या है। फिर पवन मान गया, चलो ठीक है, माँ के पास चलते हैं उनसे बात करने। अनीता, अरे बहू, ये क्या कह रही हो, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? अरे इस उम्र में स्कूल, लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, मेरा मजाक बनाएंगे। काजल, अरे माँ जी, सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती, हम किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं। आप तो बस अब स्कूल जाने की तैयारी करो। आखिरकार काजल अपनी सास अनीता को स्कूल जाने के लिए मना ही लेती है। अगले दिन वो एक स्कूल में जाकर अपनी सासू माँ का एडमिशन भी करा के आ जाती है, और वापस आते समय स्कूल की ड्रेस, टिफ़िन वगैरह भी ले आती है। अनीता, अरे नहीं बहू, क्या मजाक कर रही हो क्या? मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगी, मैं तो साड़ी में ही ठीक हूँ, ऐसे ही जाऊंगी। काजल, अरे माँ जी, अगर आपको साड़ी में बच्चे देखेंगे तो आपको टीचर या प्रिंसिपल समझेंगे, और वैसे भी हर स्कूल के कुछ अपने रूल्स होते हैं माँ जी, जो कि सभी को मानने होते हैं। हर एक विद्यार्थी को स्कूल ड्रेस ही पहननी होती है। और ये रहा आपका स्कूल का बैग, और ये टिफ़िन, मैंने इसमें खाना पैक कर दिया है, इंटरवल में खा लेना, और हाँ, बचाना मत।
अनीता हा 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 हा, जी माता जी। फिर अनीता वो स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के स्कूल के लिए निकलती है। तभी मोहल्ले की कुछ औरतें उस पर हंसती हैं। एक औरत कहती है, अरे वो तो देखो जरा, पोतो पोतियों को स्कूल भेजने के दिन है और ये तो खुद ही स्कूल जा रही है। दूसरी औरत, अरे अब पढ़ लेगी तो क्या ही कर लेगी। ये बातें सुनकर अनीता वापस घर को जाने लगी, क्योंकि इन बातों से वो दुखी हो गई थी। पर काजल ने उन्हें वापस मनाकर भेजा। अरे माँ जी, छोड़िए भी ना इन्हें। अरे लोग तो बोलते ही हैं और बोलेंगे भी, लोगों की परवाह मत कीजिए। आज आपका स्कूल में पहला दिन है और आपको खुशी खुशी स्कूल जाना है और किसी पर ध्यान नहीं देना है। फिर काजल अनीता को खुद ही स्कूल छोड़ के आती है। स्कूल में छोटे छोटे बच्चे भी अनीता को देखकर हंसते हैं। एक बच्चा, अरे वो देखो दादी भी आई है पढ़ने। दूसरा बच्चा, दादी अम्मा मान जाओ। सारे बच्चे हंसते हैं और बहुत देर तक हंसते हैं। फिर उनकी क्लास टीचर वहाँ आ जाती है और अनीता को देखकर बोलती है, अरे अम्मा जी, आप यहाँ क्लास के अंदर क्या कर रही हो? अगर आपने अपने नाती या पोतों को स्कूल में छोड़ दिया हो तो अब आप जा सकती हो। बच्चों के साथ किसी और को क्लास में आने अलाउड नहीं होता है। अनीता, वो मैम, मैं यहाँ किसी को छोड़ने नहीं आई हूँ। अरे मैं तो यहाँ खुद पढ़ने आई हूँ। मेरा इस स्कूल में नया एडमिशन हुआ है और आज मेरा इस क्लास में पहला दिन है। टीचर कहती है, घर पर रहकर भजन करने की और नाती पोतों को खिलाने की उम्र में आप यहाँ पढ़ने आई हो। अनीता कहती है, एक टीचर होकर भी आप इस तरह की बात कर रही हो? पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। ये सुनकर टीचर को अपने किए पर पछतावा होता है और वह अनीता से माफ़ी मांगती है। और सारे बच्चों को भी यह सुनकर चुप हो गए थे। अब सारे बच्चे अनीता के साथ अच्छा बर्ताव कर रहे थे। घर पर आकर काजल, माँ जी कैसा था आज आपका स्कूल का पहला दिन? अनीता, अरे बहू बहुत ही बढ़िया था मेरे स्कूल का पहला दिन, और बहुत अच्छी अच्छी और नई नई बातें भी मुझे सीखने को मिली और कुछ बच्चे तो मेरे दोस्त भी बन गए और उन्होंने मेरे साथ अपना खाना भी शेयर किया और फिर सबने लंच टाइम में खूब मज़े किए और मैंने उन्हें कहानी भी सुनाई। सच में मुझे तो बड़ा मज़ा आया स्कूल में। बहू, ये सब सिर्फ तुम्हारे कारण ही हो पाया है। सच में मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मुझे तेरे जैसी बहू मिली। अब अनीता का मन भी पढ़ाई में लग गया था और काजल भी उसकी पढ़ाई में मदद करती। अब अनीता को अपनी बहू पर गर्व हो रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।